पानी की प्रकृति है ना शीतलता, वैसे ही हर एक आत्मा, हर एक रूह का नेचर है, प्रकृति है मुस्कुराना। इसलिए जितना मुस्कुराओगे उतना ही जीवन में हर एक काम अपने आप ऐसे होता दिखाई देगा जैसे खुद भगवान मेरा काम कर रहा है। क्योंकि जब हम मुस्कुराते हैं ना तो हमारे मन से शक्तिशाली लाइट निकलकर चारों तरफ फैलती है। ध्यान देना सभी, चारों तरफ फैलती है। वो इन आंखों से नहीं दिखाई देती लेकिन महसूस होती है। क्या होता है? महसूस होता है। जब आप दुखी होते हो तो हमसे जो लाइट निकल रही होती है वो काली होती है, दिखाई तो नहीं देती, लेकिन हम उस वक्त दुखी हैं। और जहां आप होगे, जिस स्थान पर होगे, उस माहौल को भी हम दुख से भर देते हैं। इसलिए उस वायुमंडल में अगर कोई सुखी व्यक्ति भी आ जाए तो भी उसका चेहरा लटक जाएगा। आपने कभी देखा है जैसे किसी घर में कभी कोई शरीर छोड़ता है ना, जब कोई शरीर छोड़ता है जिसको हम कहते हैं मृत्यु हो गई जी, मौत हो गई, है ना, तो वहां जब 4-5 लोग रो रहे होते हैं या कुछ लोग रो रहे होते हैं, अगर बाहर से कोई ऐसा व्यक्ति भी आए जिसका मन फिलहाल शांत है तो वहां आके वो भी मन करेगा मैं भी रोने लग जाऊं। क्यों? क्योंकि वहां के वायुमंडल में दुख के, रोने के वाइब्रेशंस हैं हवा में। ठीक है? वैसे जब आप मुस्कुराते हो तो मुस्कुराने से हवा में ऐसे वाइब्रेशन फैल जाते हैं कि पूरा वायुमंडल हल्का हो जाता है। समझे? जब भी देखना आप किसी समस्या में हो, आप बैठ के हल्के हल्के मुस्कुराना और जो मैं बोल रहा हूं वो करना। करोगे? है ना? पहले मुस्कुरा के कहना कि मैं भगवान का बच्चा हूं। क्या कहना चाहिए? बोलो। मजा नहीं आया। ऐसे बोलोगे मैं भगवान का बच्चा है, ऐसे बोलोगे एनर्जी के साथ, मैं भगवान का बच्चा हूं। बोलो। जैसे भगवान सदा सुख के सागर हैं, शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, दुख हरता सुख करता है, वैसे ही मैं भी हूं। अच्छा, मन तो नहीं माना ना? मन ने क्या बोला? कहाँ हूं? वो दुख हरता सुख करता है, मैं सुख हरता दुख करता हूं। वो तो दुख हरता सुख करता है, लेकिन हमसे क्या होता है, कई बार हम सुख हर के दुख ला देते हैं। अगर घर में सुखी भी कोई है तो हम कुछ ऐसे बोलते हैं, ऐसी बातें करते हैं, ऐसे कर्म करते हैं कि घर का माहौल उल्टा ही दुख से भर जाता है। क्यों? क्योंकि आज हम भूले हुए हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं। है ना? भूले हुए हैं ना? भूले हुए हैं ना? अच्छा सच बताना दिल से, हाँ, दिल से सच बोलोगे एकदम। किस किस को ये याद रहता है हमेशा कि मैं भगवान का बच्चा हूं? वो हाथ उठाए। चीटर, सबने हाथ ऐसे उठा। याद रहता है? याद रहता है? रहता है तो जोर से ताली बजाओ अपने लिए। बहुत अच्छे। देखो, ऐसे कहना भी एक बड़ी सभा में, मतलब अपने मन की प्रोग्रामिंग करना कि आज से पहले नहीं तो आज से बाद या आज अभी से हम याद रखेंगे कि हम भगवान के बच्चे हैं। क्या फायदा होगा भगवान के बच्चे होने से? भगवान को क्या कहते हो? दाता। क्या कहते हो? तो दाता के बच्चे कैसे होंगे? देने वाले या लेने वाले? है ना? तो दाता का बच्चा कभी मांगेगा थोड़ी सी शांति दे दो, थोड़ा सा तो प्यार करो, अरे थोड़ी तो शांति से बात करो, मुझे शांति में थोड़ी देर तो बैठने दो, मुझे थोड़ा तो सम्मान दो, मेरे लिए कुर्सी तो छोड़नी चाहिए कम से कम, मैं इस गांव का सबसे बड़ा हूं, कम से कम मेरा नाम तो लेना चाहिए था।
या मैंने इतनी अचीवमेंट्स की हैं जीवन में, मेरा नाम ही नहीं लिया, तो ये क्या हो गया? सम्मान मांगना। अब एक बात बोलूं मैं आपको, हैं हम किसकी संतान है? अच्छा, हम फिर से बोलो, किसकी संतान है? और अच्छा, मैं भगवान की संतान हूं, है ना? ये मन किसका है? ये मन किसका है? मेरा ना। तो भगवान की संतान का मन कैसा होगा? सोचो, भगवान की संतान का मन कैसा होगा? क्या ये मन हमारे कंट्रोल में नहीं होगा? ये मन हमारी नहीं सुनेगा? बिल्कुल सुनेगा, अगर आप इसे सुनाना चाहोगे तो। माताएं बैठी हैं, माताओं ने बड़ा अनुभव होता है बच्चों को पालने का। पालती है ना माताएं बच्चों को संस्कार देती हैं। जब बच्चा रोता है तो उससे क्या करती हैं? बातें करती हैं। और उसे क्या पिलाती हैं? दूध पिलाती हैं, ठीक है ना? और उसे क्या देती हैं खेलने को? खिलौना देती हैं। एक बात पूछूं माताओं से, माताएं जब बच्चा रोता है आपका भूख से, तो उसे आप दूध पहले पिलाते हो या पहले खिलौने देते हो? बोलो बोलो बोलो। ये माताएं नहीं बोलेंगी? अच्छा, ये तो सारी नाराज हैं, नहीं बोलेंगी। आपका अनुभव से बोलो ना कि जब बच्चा भूखा हो उसे दूध पिलाती हो या पहले खिलौना देती हो? हाँ, क्या करती है माताएं? बोलो माताएं, पहले दूध पिलाती हैं, खिलौना देती हैं? दूध पिलाती है ना? अच्छा सोचो, बच्चा रो रहा है, आप उसे दूध नहीं पिलाएं, खिलौना दें तो वो चुप होगा? नहीं होगा। अच्छा, महंगा खिलौना दें तो? अच्छा, अगर अमेरिका से खिलौना लाके दें तो? नहीं, है ना? अब इंग्लैंड से लाए और महंगा, तब भी चुप नहीं होगा ना, है ना? ठीक वैसे ही एक बच्चा हमारे सबके पास है, और वो बच्चा है हमारा मन। कौन है? आज सबका बच्चा रो रहा है ना? रो रहा है? सच बोलो, रो रहा है ना? बच्चा रो रहा है ना? रोना क्या होता है? यही तो रोना है। यहां बैठे हैं, मन कहां कहां भटक रहा है, चेहरा लटका पड़ा है, इसे रोना ही तो कहते हैं। इसी तो रोना कहते हैं। और क्या कहते हैं? अजीब अजीब से ख्याल आ रहे, गुस्सा आ रहा है, ऐसा मन कर रहा है इससे लड़ूं, उसको सुना दूं, किसी से जलन हो रही है। ये सब क्या है? ये बच्चा रो ही तो रहा है। पर बच्चा रो क्यों रहा है? कभी रुक के पूछा है हमने? ये बच्चा इसलिए रो रहा है कि बच्चे को दूध चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? एक साथ बोलो। और हम उसको क्या देते हैं? वेरी गुड, ताली बजाओ इन भाइयों के लिए। समझ में आया ना क्या बोले? ये सब चाहिए बच्चे को। क्या? सारे बोलो, क्या चाहिए? और हम उसको देते क्या है? खिलौना। कैसा खिलौना? जैसे सोचो, विचार करो, आप नौकरी करते हो, ठीक है, या माताएं कुछ काम करती हैं। भाई लोगों का उदाहरण लेते हैं ना, भाई बहुत बनते हैं ना, इन्हीं का उदाहरण लेते हैं। मानो आप नौकरी करते हो, कहीं बाहर जॉब करते हो, सवेरे गए, शाम को तक नौकरी की, वहां से वापस लौट के आ रहे हो। आप जब नौकरी से लौटते हो, अक्सर आपने अनुभव किया होगा कि थका थका महसूस करते हो, और रास्ते में बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं, है ना? यार थक गया, और उसने ऐसा बोला था मुझे, उसने ऐसा बोला था, बॉस ने ऐसा बोला था, और सैलरी को तो देने के लिए मना कर रहा है, मेरी सैलरी तो बढ़ी नहीं रही, और वो काम अभी अटक रहा है। ऐसे करते आते हैं ना, मतलब मन रो रहा होता है ना, यानी बच्चा रो रहा है। अच्छा, घर पहुंचते ही मन बच्चे को क्या चाहिए था? दूध। हम देते क्या है उसको एग्जैक्टली? खिलौना। क्या करते हैं? रिमोट ढूंढते हैं। रिमोट का है? टीवी का। रिमोट ढूंढ के टीवी ऑन कर देते हैं, ठिच, चल गया टीवी, यानी खिलौना। मन बच्चे को क्या दे दिया? खिलौना। अब भूखा बच्चा है बेचारा, बच्चा भूखा है, लेकिन उस खिलौने को वो 1 घंटा, आधे घंटा या 2 घंटे देखता है, मतलब उस खिलौने से वो खेलता है ना। खेलते खेलते फिर क्या ध्यान जाता है मन बच्चे का? भूख के ऊपर। कहां जाता है? भूख के ऊपर। यार दूध तो मिला नहीं। फिर कैसा मन करता है? रिमोट साइड में करो यार, टीवी बंद करो। कर दिया। फिर सोचते हैं ये अब क्या करें, चलो दूसरा खिलौना लेते हैं। कौन सा? फिर चलते हैं मार्केट में, चलो मार्केट में चलते हैं, एक दूसरा खिलौना लेके आते हैं, ठीक है। अरे हाँ, वो परसों क्या है ना, उसकी शादी भी है, हमारे कक्कू नक्कू तक्कू की, उसकी शादी में हम कोट पैंट पहनेंगे, चलो कोट पैंट दिलाते हैं। मन बच्चे को एक नया खिलौना लेके आते हैं, ठीक है। आप गए, आपने बड़े प्यार से कोट पैंट खरीद लिए, आप घर आए, आपने पहने, अभी मन बच्चा खुश है क्योंकि खिलौना अच्छा मिला है ना, खुश है ना।
आप पहन के निकलते हैं, जहाँ फंक्शन है वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पहुँचे तो आप खड़े हैं, अब आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आए, आके यार कम से कम 2 शब्द तो बोले यार, कोट पैंट मैंने इतने दिल से खरीदे हैं। कोई आके आपसे बोलता है अरे कहाँ से खरीदे ये, आप बोलोगे वहाँ से खरीदे। कितने के खरीदे हैं? 5,000 के। वो आप क्या वो बोलेगा 5,000 के, हाँ अच्छे हैं यार, बढ़िया सूट कर रहे हैं। तो क्या होएगा? मन बच्चा क्या होता है? खुश होता है ना, किसी ने तारीफ की। लेकिन तभी बोलो 5 मिनट बाद कोई दूसरा व्यक्ति आता है आपके पास, आके बोलता है अरे वो अमित ये कोट पैंट कहाँ से खरीदे तूने? कहता वहाँ से खरीदे हैं। क्यों, अच्छे नहीं है? नहीं, कितने के लिए? 5,000 के। सही में 5,000 के हैं? हाँ। क्यों? यार सूट नहीं कर रहे तुझे। दूसरा 5,000 के तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे, ये तो 500 रुपए के लग रहे हैं। तभी क्या होगा? जो मन बच्चा पहले तारीफ पाके नाचता नाचता 5वें माले पे चढ़ गया था, वहीं से छलांग लगा देगा नीचे, वहीं से गिर जाएगा। का मतलब क्या है? इतना रोएगा कि मेरे खिलौने को बुरा बोला। अपने कपड़े देखे हैं उसने, खुद तो पहनता है फटे टूटे, मेरे कपड़ों की बुराई कर रहा है। मन ने रोना फिर से शुरू कर दिया। तो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ये सब बातें क्यों बता रहा हूं? क्योंकि समाधान खिलौना नहीं है। समाधान क्या है? समाधान क्या है बोलो सभी? बच्चे का समाधान क्या है? एक साथ बोलो। आवाज नहीं आई? आवाज नहीं आई भी माताओं की? माताओं ने तो एक ड्यूटी पक्की पकड़ रही है, मां कसम कोई भी आया माताएं तो उसे देखती हैं पहले। अब मैं इतनी जरूरी बात कर रहा हूं, उनसे पूछ रहा हूं हाँ क्या क्या चाहिए, उनको देख रही है। भाई लोग फिर भी जवाब दे रहे हैं, माताएं तो एकदम गाड़ के आंखें, कौन आए देखूं, पहले इनको देखूं कहीं ये ना छूट जाए। माताएं आपके गांव की हैं सभी, आराम से अभी जैसे प्रोग्राम खत्म होगा ना, सारी माताओं को एक साथ बिठा के ढेर सारी बातें करवाऊंगा, और मैं भी करूंगा आपके साथ बातें, ठीक है? मैं भी करूंगा, फिर सुनूंगा बैठ के माताएं क्या क्या बातें करती हैं, क्या क्या बातें करती हैं। ए बहन तुझे पता है वो तेरे लिए क्या बोल रही थी, हैं? यही सब बातें करते हो ना एक दूसरे से। उसका पता है वहां क्या हो रहा है, उसका पता है वहां क्या हो रहा है। एक्चुअल में पता है क्या है? एक और खिलौने की बात कर लेते हैं चलो। वैसे ये सिर्फ माताओं की बात नहीं है, सबकी बात है कि आजकल पता है क्या होता है, जैसे हम घर पे हैं, आपका थोड़ा काम खत्म हुआ तो मन में क्या चलता है कि चलो रामवती के पास चलती हूँ, वहाँ बैठूंगी, अब मैं फ्री हो गई, काम हो गया मेरा। जाके बैठती हो, बैठते ही एक नया टॉपिक उठता है, किसके बारे में? ओमवती के बारे में। टॉपिक उठ गया, टॉपिक उठते ही वो बातें निकल के आती हैं जिसे सुनने से भी उस वक्त अगर हमारा कोई चेहरा देखे या हम अपना चेहरा खुद आईने में देखें तो हमें पता चल जाएगा कि वो बातों का स्तर क्या है। निश्चित तौर पर 90% चांसेस हैं, 99% चांसेस हैं कि वो बातें वो हो रही होंगी। अगर वही बातें कोई और हमारे बारे में करे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा ही होता है ना, अगर वही बातें कोई और हमारे बारे में करे ना, हमें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अक्सर वही बातें हो रही होती हैं। यस और नो बोलो, हाँ और ना, वही हो रही होती है ना, वही हो रही होती है ना। अच्छा, जब उस तरह की बातें हो रही होती है तो उससे पता क्या होता है, हमारा जो मन बच्चा पहले से ही भूखा था और ज्यादा भूखा हो जाता है, यानी कमजोर हो जाता है। और कमजोर, देखो जितना मन कमजोर होगा ना, उतनी ही वैसी बातों में ज्यादा रुचि लेगा जो उसे और कमजोर बनाए। आपने गौर किया होगा कि जब आप, जैसे ये चुगली है, इधर उधर की बातें हैं, अगर उसमें आप शामिल हो जाते हो तो आपने गौर किया होगा कि हमें उसमें रुचि आने लगती है और हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, और हम कहते हैं चलो भी चलो चौराहे पर बैठेंगे चल के, वहाँ 3 4 5 बैठे होंगे पहले से, और हम भी वहाँ जाके बैठ जाते हैं। और सड़क से कोई भी गुजर रहा होता है ना, कोई भी XYZ, कई बार तो हमें ये भी नहीं पता होता हम क्यों बैठे हैं, कोई भी सड़क से गुजर रहा है उसी का टॉपिक उठा लेते हैं, और उसका टॉपिक उठाकर हम वो बातें करते हैं। वास्तव में उन बातों को करते हुए हमारा खुद का माथा खराब हो रहा होता है,
पर हम करते जाते हैं, चाहते भी, हमें पता भी होता है कि हमें बुरा लग रहा है, हमारा सिर भारी हो रहा है, हमारा माथा दुख रहा है, फिर भी हम करते जाते हैं, रोक नहीं पाते। ये पता है क्या है? आपने कभी सुना है कुछ लोग ड्रग्स लेते हैं, कुछ लोग शराब पीते हैं ना। वो जान चुके होते हैं कि ड्रग्स लेना शरीर के लिए खराब है, शराब पीना खराब है, सिगरेट पीना खराब है, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाते, उसकी लत लग जाती है। वो है तन के लिए, वैसे ही होता है मन के लिए। आपका जो मन है ना, ये अगर हम व्यर्थ की बातों में रुचि लेने लग गए तो ये मन का ड्रग्स है, ये मन की शराब है, ये मन की सिगरेट है। मन चाह के भी रोक नहीं पाता खुद को। मतलब कुछ भी हो जाए, आप नोट करो, 99% आज जब हम किसी भी गांव के व्यक्ति से मिलते हैं या किसी से भी मिलते हैं, खुद से पूछो हम कैसी बातें करते हैं, हमारी बातों का स्तर क्या है। मतलब यह हुआ कि हम अपने मन बच्चे का खून खुद कर रहे हैं, हम अपने मन बच्चे का खून अपने हाथों से खुद कर रहे हैं। और फिर पता क्या कहता है? भाई साहब कुछ ऐसा बताओ कि रात को नींद आ जाए, कुछ ऐसा बताओ कि मन से ये चिंता कुंठाएं निकल जाएं, बहुत परेशान हूं, नींद नहीं आ रही, मैं तो डिप्रेशन की गोलियां खा रहा हूं। आप तो कोई गोली नहीं लेते हो मन की? कोई लेता है क्या? नहीं लेते ना। बहुत खुश नसीब हो आप कि अभी आपके यहां तक वो बीमारी पहुंची नहीं है, क्योंकि यहां गांव का वायुमंडल है ना, अभी बचे हुए हो। लेकिन आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आपके पास जो शहर है ना, आपके गांव के, कोई 1 घंटा, कोई 2 घंटा, कोई 3 घंटे की दूरी पर है जो शहर, वहां तक वो बीमारी पहुंच चुकी है जिसको कहते हैं डिप्रेशन, मानसिक बीमारी। ठीक है, आप बहुत खुश नसीब हो, यहां तक नहीं आई है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है आएगी नहीं। अगर हमने, जैसे कोविड हुआ था, कोविड जानते हैं ना, कोरोना कहां से शुरू हुआ था? शहरों से हुआ था ना शुरू, फिर कोई गांव तो नहीं छोड़ा उसने। तो ये बीमारी जो मन की है, ये मन का कोरोना है, ये मन का कोविड है, ये शहरों में तो आ गया है। पर आपका लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है कि आप खान पान थोड़ा अच्छा रखते हो, और क्योंकि वायुमंडल बहुत अच्छा है तो अभी बचे हुए हो। लेकिन ज्यादा दिन नहीं बचोगे अगर अपने मन पे काम करना शुरू नहीं किया तो। राजयोग में यही विद्या बहुत अच्छे तरीके से सिखाई जाती है। कौन सी विद्या? जो मैं अभी बोल रहा हूं कि अपने मन को शक्तिशाली कैसे बनाया जाए, अपने मन को निरंतर दूध कैसे पिलाया जाए। अपने मन बच्चे को दूध पिलाना चाहते हो? बोलो यस और नो, एक साथ बोलना, यस और नो। अरे आपसे ज्यादा आवाज तो मेरी है यार, मैं अकेला बोल रहा हूं, इतने सारे बोल रहे हो। बोलो यस और नो। ताली बजाओ जोर से।